दोस्तों, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिला कर रख दिया है। जो देश कल तक अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के महंगे और चमचमाते हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा का दावा करते थे, आज उन्हें अचानक भारत के स्वदेशी हथियारों की याद आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई की। यूएई ने भारत से दो ऐसे खतरनाक प्लेटफॉर्म्स की मांग की है जो दुनिया में अपनी तरह के सबसे बेहतरीन सिस्टम माने जाते हैं। पहला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा है आकाश तीर एयर डिफेंस एंड कंट्रोल नेटवर्क। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक यूएई को भारत के हथियारों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या हुआ जब यूएई पर ईरान समर्थित ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले हुए और वहां मौजूद अमेरिकी बेस और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ। ट्रेडिशनली देखा जाए तो यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे खाड़ी देश हमेशा अमेरिकी और यूरोपियन वेपन्स खरीदते आए हैं। ये वेपन्स महंगे होते हैं और अरब देश के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। अमेरिका भी खुश रहता था, पैसा लो और हथियार बेचो। लेकिन पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। हाल ही में हुए जंग में पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश सबसे बड़ा विक्टिम रहा है तो वो है यूएई। ईरान और उसके प्रोक्सीज ने यूएई के ऊपर जबरदस्त मिसाइलें और ड्रोन्स दागे थे। अब सोचिए, यूएई की धरती पर अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, वहाँ अमेरिकी पैट्रियोट और थार्ड जैसे अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन जब असली हमला हुआ तो ये अमेरिकी हथियार यूएई की पूरी तरह रक्षा नहीं कर पाए। जब आपको अरबों डॉलर के एसेट्स, आपकी तेल रिफाइनरी खुले में पड़ी हो और ईरान जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी दे दे, तब आपको समझ आता है कि केवल पैसों के दम पर सुरक्षा नहीं खरीदी जा सकती। यूएई को अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो अचूक हो, तेज हो और जिसे कोई जैम ना कर सके। और यही एंट्री होती है भारत की। यूएई ने भारत से जो पहला सिस्टम मांगा है उसे हम कहते हैं भारत की सबसे अचूक तलवार यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद यूएई ब्रह्मोस खरीदने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चलिए आपको बताते हैं ब्रह्मोस आखिर इतनी खास क्यों है। चलिए आपको बताते हैं ब्रह्मोस आखिर इतनी खास क्यों है कि अरब के शेख इसके दीवाने हो गए हैं। इनकी स्पीड अकल्पनीय है। ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 से 3 मैक की है, यानी लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती हैं। आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज। जब यह चलती हैं तब दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। दूसरी खासियत इनकी है स्नाइपर जैसी इनकी एक्यूरेसी। ब्रह्मोस की सटीकता कमाल की है। 300 किलोमीटर दूर से दागे जाने के बाद भी इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 1 मीटर से भी कम है। यानी अगर 300 किलोमीटर दूर किसी बिल्डिंग का कोई खास दरवाज़ा है तो ब्रह्मोस सीधे उसके अंदर घुस सकती है। तीसरा फीचर्स है इनका स्टिल्थ फीचर्स। इसका रेडार सिग्नेचर इतना कम है कि दुश्मन के बड़े से बड़े रेडार भी इसे पकड़ने में अक्सर नाकाम रहते हैं। इसे ज़मीन, हवा, पानी के जहाज़ और पानी के नीचे सबमरीन कहीं से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। चूँकि यूएई और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस डील में रूस की तरफ से कोई रुकावट आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर रूस इसमें इंटरेस्टेड होता है या नहीं होता है। अब बात करते हैं यूएई की दूसरी बड़ी डिमांड की, जो है भारत की अवैध ढाल यानी कि आकाश तीर सिस्टम। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आकाश तीर सिर्फ एक मिसाइल नहीं है। आकाश एक मिसाइल है, लेकिन आकाश तीर एक पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है। इसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। मान लीजिए दुश्मन ने एक साथ
कई तरफ से फाइटर जेट्स, खतरनाक ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स दाग दी। ऐसे में इंसानी दिमाग को फैसला लेने में देर हो सकती है, लेकिन आकाश तीर का एआई सिस्टम सेकंड्स के भीतर पूरे सिचुएशंस की गणना करता है। यह देखता है कि कौन सा खतरा कितनी दूर पर है, कितनी स्पीड से आ रही है और उसे बेअसर करने के लिए कौन सी मिसाइल सबसे सही रहेगा। इसमें 80 से 120 किलोमीटर तक की रडार कवरेज मिलती हैं। यह हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग के माहौल में भी काम कर सकता है। आकाश तीर ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूएई के पास जो पहले से मौजूद अमेरिकी सिस्टम्स हैं, आकाश तीर उन सब को भी अपने साथ इंटीग्रेट कर सकता है। यह एक अभेद सुरक्षा कवच बना सकता है। दोस्तों, यहाँ सिर्फ दो देशों के बीच हथियारों की खरीद बिक्री की डील नहीं है, यह बदलती हुई वैश्विक राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि भारत यह पार्टनरशिप सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौतों को काउंटर करने के रूप में कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ सऊदी से पैसे लेता है और अपने सैनिक किराए पर देता है। वह एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता है। इसके विपरीत भारत और यूएई का रिश्ता बराबरी का है और गहरे भरोसे का भी है। यूएई के पास ज़रूरत है, पैसा है और भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक और रिलायबिलिटी। आज मेक इन इंडिया के तहत बने हथियार दुनिया की महाशक्तियों के वेपन्स को चुनौती दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूएई के साथ यह डील जल्द से जल्द फाइनलाइज कर लेना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।